पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। पधारे हुए मेहमान श्री और मेरी सब गुरु बहनें, उन्हीं को भी वंदन। बहुत अच्छा विषय है और ज़रूरी भी है। आज देश की हालत हम देख ही रहे हैं कैसी है, और देश की ये हालत कोई यूनिवर्सिटी या कोई संस्था इतना परिवर्तित नहीं कर सकती जितना एक माँ कर सकती है। ऐसा है कि मेरे अनुसार तो एक माँ क्या नहीं कर सकती, वो यदि चाहे तो दुनिया को पलट सकती है। आपने देखा भी होगा, एक गांधी जी आए, एक गुरुदेव आए, है ना, और आगे भी महापुरुष आए। एक ही काफ़ी थे, देश को हिला दिया, दुनिया को हिला दिया। तो वो हम भी कर सकते हैं। आज हमारा आर्य समाज आप देखो तो पिछले 2000 सालों में बड़ा निर्बल होता जा रहा है और कमी भी होती जा रही है। वो इन लोगों की क्या कहते हैं, विदेशों वालों की कूटनीति के कारण, जो उन लोगों ने ये बोला कि भाई एक बच्चा चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, तीसरा कभी नहीं चाहिए। एक तो ये उन्होंने अपनाया, दूसरा कि उन्होंने अपनी खराब नीति और चाल चलन हमारे देश पर हावी किया। तो आज आप देखेंगे समाज में कई लोग ऐसे हैं कि जो बच्चा चाहते ही नहीं है। आप देखेंगे वो अपना स्टेटस संभालने को चाह रहे हैं, बड़ी उम्र के भी हो जाएंगे पर बच्चा नहीं चाहिए। कई लोग गरीबी के कारण, कई लोग भाई एक बच्चा हो जाए फिर बोलेंगे नहीं नहीं इतनी परेशानी होती है, कौन करेगा इतना सारा। पर वो ये नहीं, उनको आप लोगों को, आप जो आए हो हमारी ओर से, उनको आपको तैयार करना है। अब आपके साथ जो हो गया, ठीक है ना, पर आगे की पीढ़ी को आपको तैयार करना है कि हमें बच्चा चाहिए, अच्छे चाहिए, संस्कारी चाहिए, और एक दो नहीं 3-4 चाहिए, ठीक है ना। और संस्कार देने का तो देखो बहनें हैं इतनी, बहुत अच्छे से आपको चाहिए वैसा बच्चा हो सकता है। और मैंने तो इसमें 20 साल पहले सबसे पहले किया था, वो आज लड़की कॉलेज में है। जब मैंने ये पढ़ा था तो मुझे हुआ था कि सही में एक संस्कारी बच्चा क्या नहीं कर सकता। और बच्चे को संस्कार गर्भ में ही देना होता है, और गर्भ के संस्कार इतना फ़ायदा करते हैं। तो मैं कहा चलो एक प्रयोग करें। तो मैं जहाँ संस्था में काम करती थी, मैंने वहाँ पे ही एक बहन थी, उन पे हमने ये प्रयोग किया। आज वो बहन है, वो लड़की का मैं आपको बताऊँ, वो केवल 10 साल की हुई थी। तो माँ को बोलती है, माँ तूने ट्यूशन क्यों मुझे रखवाया है? तो बोले बच्चे अच्छे हों इसलिए। बोले मुझे सब आता ही है। बोलती मुझे सब आता ही है, मुझे कोई ज़रूर नहीं है। फिर वो थी बैंक में का काम कर लेती थी, तो बैंक में आश्चर्य करे वो लोग। बोले क्या इतने बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 10 साल की उम्र में मतलब लेन देन पैसे की कर लेते हैं। रिक्शा में जाती तो वो रिक्शा वाला छोटी बच्ची जान गई, बोले तो बोले देखो पैसे इतने ही होते हैं, मैं इतने ही दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं दूंगी, मतलब इतनी कॉन्फिडेंस वाली। तो ये सब संस्कार कहाँ से आए? उसकी माँ के संस्कार आए। तो एक विचार की महिमा है। यदि मैं आपको अभी 2 शब्द खराब बोल दूं, आपके पूरे शरीर पे असर होगी ना। और यदि मैं 2 अच्छे सुहावने शब्द बोल दूं, कितनी प्रसन्नता आएगी। तो शब्द मात्र की असर है, और विचारों की गरिमा। हम विचार करना वो हमारे हाथ की बात है। तो हम अच्छे विचार क्यों ना करें। कच्चा घड़ा होता है जैसे मिट्टी का, उसको कैसा भी आकार दे दो वो वैसा ही हो जाता है, ठीक है ना। पर निभाड़े में पकने के बाद में नहीं होता है, आकार नहीं ले पाता है। ऐसे ही माँ के गर्भ में बच्चा कच्चा होता है, उसको जैसा मोड़ तोड़ जो भी दे दो वो वैसा ही होता है, चाहे माँ वैसी ना हो, चाहे पिता वैसा ना हो। मैं आपको इसके उदाहरण बताऊं। एक माँ थी, एक बड़ा सुंदर उसके घर में बच्ची का फ़ोटो था। तो वो उसको देखकर ऐसे सोचा करती, ये कितनी सुंदर है, कितना छोटा, कितना सुंदर प्यारा फ़ोटो है ये। वो ऐसा सोचा करती थी गर्भावस्था में।
अब वो जब प्रसूति हुई तो उसका जो बच्चा आया वो हूबहू उस फोटो के जैसा आया। तो घर में कोई आता वो बोलता कि ये क्या इसकी छोटी बहन है? बोले नहीं, इसकी माँ ने इसका बहुत चिंतन किया है। फिर एक कि भाई एक माँ थी, डिलीवरी हुई, उसके पहले उसका हाथ एक जल गया था, हाथ पूरा काला पड़ गया था। प्रेगनेंसी के दौरान उसको अंतर मन में ये हो गया कि ये मेरा हाथ इतना काला कैसे हो गया, ये पूरी ज़िंदगी ऐसा रहेगा, मेरा शरीर कैसा दिख रहा है। जाने अनजाने उसे ख्याल नहीं रहा, पर उसका जो बच्चा आया वही हाथ बच्चे का भी पूरा काला जैसे जला हुआ होता है ना। तो विचारों की कितनी गरिमा। एक माँ बाप थे, वो दोनों झगड़ पड़े और पत्नी ने बोला कि मैं ज़िंदगी में अब पति देव से कभी नहीं बोलूँगी, कभी नहीं बोलूँगी, पक्का नहीं